आज हम बात करेंगे एमसीबी और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार फ्यूज का रिप्लेसमेंट एमसीबी आया, फ्यूज से अपग्रेडेड उससे ज़्यादा फीचर के साथ में एमसीबी आया, क्या एमसीबी आरसीसीबी का रिप्लेसमेंट बन सकता है क्या? इस बारे में भी हम बात करेंगे। आप लोग भी अपना विचार इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट बॉक्स में रखें। शुरू करते हैं। एमसीबी और आरसीसीबी में डिफरेंस करेंट रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एमसीबी अप टू 125 एम्पियर तक करंट रेटिंग का आता है और आरसीसीबी 63 एम्पियर का आता है। तो 63 एम्पियर मीन्स आरसीसीबी का रेटिंग अगर 63 एम्पियर है और एमसीबी 125 एम्पियर है, इन बिटवीन एम्पियर डिफरेंस अगर लेना चाहें तो ये 125 एम्पियर या फिर लेस देन जिस भी एम्पियर पे हो उतना उसका ओवरलोड करंट होगा, उतना पर वो ट्रिप करेगा। बट आरसीसीबी में सेम ऐसा नहीं होता है। आरसीसीबी 63 एम्पियर अगर रेटेड करंट है तो ये इसके लिए जो 63 एम्पियर करंट हमारा वो वियर कर सकता है। इनके 63 एम्पियर से मोर देन करंट फ्लो करता है आरसीसीबी से, तो हमारा आरसीसीबी बर्न हो जाएगा, ना कि ट्रिप करेगा। बर्न हो जाएगा, ट्रिप नहीं करेगा। इसके लिए आरसीसीबी हमारा शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड पे प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये ओनली फॉर अर्थ फॉल्ट पे प्रोटेक्शन देता है। इसके बारे में हम आगे और बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग एमसीबी का कॉस्ट हमेशा कम होता है। आरसीसीबी का कॉस्ट 4 गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू एमसीबी। आरसीसीबी का कॉस्ट 4 गुना ज्यादा है, बट सेफ्टी रेटिंग इसका बहुत हाई है। ट्रिप लेवल एमसीबी का फिक्स है, जो रेटेड एम्पियर है उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रिप करेगा। बट आरसीसीबी में भी फिक्स ही है, बट ये 30 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच आता है। आप आरसीसीबी पे ऑब्जर्व किए होंगे, जो एक ही आरसीसीबी पे 2 करंट रेटिंग लिखे होते हैं। अगर 63 एम्पियर की आरसीसीबी की बात करें तो उस पर 63 एम्पियर एंड 30 टू 100 मिली एम्पियर में से कुछ भी हो सकता है। एज पर एग्जाम्पल 30 मिली एम्पियर ले लेते हैं, तो इन दोनों का मतलब 30 मिली एम्पियर अगर है तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर फेज से और न्यूट्रल से बहने वाली धारा के बीच में 30 मिली एम्पियर से ज्यादा का डिफरेंस आता है तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप होगा। ये हाईली सेंसिटिव होता है। 30 मिली एम्पियर से ज्यादा का डिफरेंस अगर आता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो फेज हमारा इनकमिंग पाथ है तो उसका रिटर्न पाथ अगर हमारे सप्लाई का है तो वो न्यूट्रल है। अगर फेज कहीं से ग्राउंड होगा या किसी पर्सन के बॉडी में टच करेगा तो हमारे बॉडी के थ्रू वो फेज ग्राउंड हो रहा है। तो अगर 30 मिली एम्पियर से ज्यादा ग्राउंड हो रहा है तो हमारा ट्रिप हो जाएगा आरसीसीबी। तो आरसीसीबी मिली एम्पियर में ट्रिप कर रहा है अनबैलेंस होने पे, बट करंट रेटिंग जो लिखा है 63 एम्पियर या 25 एम्पियर एंड वो उसका करंट बियरिंग कैपेसिटी है, जिससे कि उससे ज्यादा करंट फ्लो होने पे वो बर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप एमसीबी हमारा है, अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप करेगा, बट आरसीसीबी माफ कीजिएगा, एमसीबी अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप नहीं करेगा, आरसीसीबी अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप करेगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जो 30 मिली एम्पियर तक का भी अगर लीकेज है तो वो ट्रिप करेगा। अब बात करते हैं ओवरलोड। हमने पहले भी डिस्कस किया ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट।
एमसीबी हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है, बट आरसीसीबी हमारा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन नहीं देता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो शॉक या फिर इसको ऐसे समझें, जो ह्यूमन प्रोटेक्शन, क्या हमें सेफ्टी कौन देता है? तो एमसीबी हमें सेफ्टी नहीं देता है, आरसीसीबी हमें सेफ्टी देता है ओनली। ठीक, इसके बाद अगर बात करें तो हमने पहले डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन रखा था, क्या आरसीसीबी एमसीबी का रिप्लेसमेंट बन सकता है? तो इसका जवाब ये होगा जो नहीं, इसलिए क्योंकि आरसीसीबी कहीं से भी हमारे सर्किट को या हमारे मशीन को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, वो ओनली फॉर ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए ही डिजाइन किया गया है। एमसीबी ओनली फॉर सर्किट और मशीन के प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, वो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके लिए एक प्रॉपर सर्किट में एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का यूज होना ही 100% सेफ सर्किट माना जा सकता है, जो एक मशीन के लिए भी और एक ह्यूमन के लिए, दोनों के लिए सेफ रहे। ओनली एमसीबी या ओनली आरसीसीबी लगा करके हम सेफ्टी 100% नहीं मान सकते हैं, बट जरूरत के हिसाब से। ये मिसकंसेप्शन भी होता है, जो आरसीसीबी लगाओ एमसीबी से सेफ है, इट्स ओके, बट उसी सिचुएशन पे, उसी पोजीशन पे अगर फायर इंसिडेंट होगा, सर्किट में शॉर्ट सर्किट होती है, फायर इंसिडेंट होगा, फायर इंसिडेंट के केस में हमारी आरसीसीबी ट्रिप नहीं मारेगी। इसके लिए फायर इंसिडेंट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एमसीबी होना ही होना चाहिए। विदाउट एमसीबी आरसीसीबी आरसीसीबी ओनली फॉर ह्यूमन प्रोटेक्शन। ओके, आशा करते हैं जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप सजेस्ट कर सकते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।